सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें, ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 30। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं तुम्हें 5 लक्षण बताता हूं जो तुम रोजाना जिससे अगर करोगे तो तुम धर्म को बचा कर रख सकते हो। और अगर इन 5 को नहीं किया तो बाकी जो बड़े बड़े लक्षण हैं वो करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहते ना बिल्डिंग बनाते हैं बड़ी, नींव ठीक नहीं होगी तो बिल्डिंग कितने समय तक खड़ी रहेगी। तो जो 5 लक्षण है वो अगर नहीं किया तो बड़े बड़े लक्षण करने का कोई फायदा नहीं। तो 5 लक्षण क्या है? पहला लक्षण सत्य। सत्य की राह कभी मत छोड़ो। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह नहीं छोड़ी। आज के समय में मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां झूठ मत बोलिए। कभी ऐसा हो कि आपके झूठ से कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा संकट टल रहा है, तो फिर भी ऐसे झूठों को भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, जो यहाँ बैठा हर व्यक्ति दिन में, खास करके जो पुरुष भाई है, दिन में 3 से 4 बार तो पक्का बोलते हैं। कौन सा झूठ? जब आपको किसी से मिलने जाना है, आपने एक समय बांधा है मिलने का, वो समय पार हो चुका, वो व्यक्ति वहां खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, उसने आपको फोन किया, कहाँ हो? आप कहते हैं बस 5 मिनट रास्ते में हूं, और आप घर से निकले भी नहीं हैं। है कि नहीं? सब सारे ला रहे हैं। अब इस समय झूठ बोलने की जरूरत है? अरे वो थोड़ा चिल्लाएगा सामने से, और क्या होगा? और हम वो चिल्लाहट सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम कह देते कि अरे निकल गए रास्ते में। थोड़ा सा चिल्ला देगा, अरे भाई क्या करते हो, मैं कब से खड़ा हूं, ये हूं वो, ठीक है, थोड़ा प्यार से समझा देना। पर यहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, पर हम बोलते हैं। बच्चे जब कोई गलती करते हैं, पहले तो मुंह से ना ही निकलता है, भले ही छोटी से छोटी गलती भी है, थोड़ा सा कुछ गिर गया यहाँ पर या टूट गया, किसने तोड़ा? मैंने नहीं। सच्ची बताओ? हाँ मुझसे। अरे जब सच बोलना ही है तो पहली बार में बोल दो। जब पता है कि सच बोलना ही है तो पहली बार में बोल दो, क्योंकि आप जितने झूठ बोलते हैं आपके ऊपर उतना पाप चढ़ता है। कहते ना जब पाप बहुत बढ़ने लगता है तो पाप का घड़ा फूट गया, तो वैसे एक बड़ा सा घड़ा पड़ा रहता है भगवान के पास, एक एक झूठ बोलते एक एक चिट गिरती रहती है उस पर। जब वो भर जाता है तो क्यों बोलना? जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। तो पहला लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो खत्म हो चुकी है। आज हमारे सामने सामने गलत काम होते हैं, कोई पीड़ा में है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, हम उसकी मदद नहीं करते। और चलो मदद नहीं करते तो कई ऐसे होते जो वहां से चले जाते हैं मुंह फेर कर। अब उनसे पूछो मुंह फेर कर क्यों गए, तो वो कहेंगे कि हम में इतनी दया है कि हम वो होता देख ही नहीं सकते, इसीलिए हम चले गए। लेकिन कुछ तो वहीं खड़े रहते हैं और वहां खड़े खड़े एक क्रूरता का कार्य और करते हैं। क्या करते हैं बताइए? हम सभी करते हैं, यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। कोई पीड़ा में है, किसी को कितनी तकलीफ हो रही है, और हम वहां खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया, इंसानियत? हमसे अच्छे पशु हैं। एक पशु आजू बाजू और उसे ऐसा कुछ दिखे जहां कुछ, वो पशु पहले भागता है और हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
ये समझ लीजिए आप। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले आपको इंसान बनाकर ही भेजा है। बाकी सारी चीजें, धर्म, जाति, घर, परिवार, ये सब आते हैं। पहले आप एक इंसान हैं, और अगर आपने इंसानियत नहीं दिखाई अपनी, तो बाकी कितने ही आप बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर लीजिए, वो कोई मायने नहीं रखता। और जिसमें दया नहीं, वो फिर कैसा इंसान है? मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर मदद करिए, नहीं, अपनी जान सबको प्यारी है, लेकिन जहां आपका सिर्फ एक आवाज उठाना, मान लीजिए आप सामने देख रहे हैं कुछ ऐसी हरकत हो रही है जो आपको पता है कि अगर आपने एक आवाज उठाई तो वो शांत हो जाएगा, वहां कुछ नहीं होगा। सिर्फ किसी बड़े या किसी बुजुर्ग या किसी अच्छे व्यक्ति की आवाज उठाने की देर है वहां। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। कहते ना, एक बहुत ही अच्छी बात है, स्वच्छता के ऊपर ही कहते, पर ये भी आप पर ही निर्भर होगा। जैसे मान लीजिए आप अपना घर बड़ा साफ रखते हैं, पर आजू बाजू गंदगी रखते हैं, तो वो गंदगी आपके घर तक तो पहुंचेगी। बीमारियां आपके घर भी पहुंचेगी। अगर हवा में ही गंदगी हो रही है, आजू बाजू मिट्टी में, पानी में गंदगी हो रही है, तो वो गंदगी आपके घर भी पहुंचेगी। उसी प्रकार जब पाप आपके सामने हो रहे और आप ये सोच कर के हमें क्या, वो एक दिन आप तक भी आएगा। तो जहां आवाज उठा सकते हो, सिर्फ एक आवाज उठाने से गलत रुक सकता है, वहां अपनी आवाज उठा दो। भगवान ने इंसान बनाया है, इंसानों जैसा कुछ कार्य तो करे, ऊपर जाकर भगवान के सामने आंख मिलाने लायक तो रहे, वरना भगवान कहेंगे कि नीचे जाकर अपने लिए छोड़कर तुमने क्या किया? जीवन भर तो अपने लिए जिए, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाएं पूरी की, बस इतना ही किया। तो ऐसे तो पशु भी करते हैं। मैंने क्यों तुम्हें इंसान बनाया? तो ऐसे कुछ कार्य अपने जीवन में करे कि ऊपर जाकर भगवान से आंख मिलाने लायक रहे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो दूसरा लक्षण है दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। घर को पवित्र रखे, मन को पवित्र रखे, शरीर पवित्र रखे। जितनी पवित्रता होगी जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर में गंदगी होती है वहां दरिद्रता आती है। इसलिए कहते हैं पवित्रता रखिए। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। शरीर को तो चलिए पवित्र रख ही लेते, साफ सुथरा रख ही लेते, नए नए साबुन, शैम्पू इत्यादि आ गए हैं, जैसा चाहो वैसा साबुन, वैसा शैम्पू मिलता है। लेकिन शरीर जितना साफ है, मन उतना ही काला है, विचार उतने ही बुरे हैं, वाणी उतनी ही खराब है। तो यानी अपनी वाणी, अपने विचार पवित्र रखे। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। और मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठकर 100 बार सोचे, तो मत सोचना 100 बार। एक बार ये सोच लेना कि जो भी मैं कहने जा रहा हूं या जा रही हूं, वही बात अगर किसी और ने मुझसे कही तो मुझे कैसा लगे। और अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और से मत कहना। कहते ना, अमीर हो कि गरीब हो, तकलीफ दोनों को एक समान होती है। एक तरफ एक अमीर खड़ा है, एक तरफ एक गरीब खड़ा है, दोनों को थप्पड़ मारोगे तो क्या अमीर को दर्द बहुत ज्यादा होगा और गरीब को दर्द नहीं होगा? ऐसा है? ऐसा है क्या कि गरीब कहे मुझे तो लगी ही नहीं? दोनों को दर्द उतना ही होता है, तकलीफ उतनी ही पहुंचती है, बुरा उतना ही लगता है। तो किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोचिए कि हम जो भी कह रहे हैं, अगर वो सामने वाले ने हमसे कह दिया कभी, या किसी और ने कभी हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो हमें कैसा लगेगा? ये सोच रख कर किसी से कुछ भी कहें। अच्छे विचार मन में रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। और 5वां लक्षण है तितिक्षा, यानी
भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जो भी दे, चाहे वो दुख संकट इत्यादि ही क्यों ना हो। कई बार मैंने देखा है कि जब सुख के दिन रहते हैं भगवान को बड़ा पूछते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं, पर जब दुख के दिन आते हैं तो कई तो भगवान पर चिल्लाते हैं, कई भगवान ही बदल लेते हैं। ये सोच कर के ये अच्छे नहीं है, ये हमें दुख के दिन दे रहे हैं। तो मैं एक बात आपको समझाऊंगी उदाहरण के साथ, शायद उससे आपको ये समझ आए, या अगली बार जब आप पर दुख आएंगे तो आप उतने चिंतित नहीं होंगे जितना आप पहले हुआ करते थे, अगर आपने इस बात को सही तरीके से समझ लिया। पहली बात, भगवान को हम अपना क्या मानते हैं बताइए? भगवान को हम क्या मानते? नाम से कहते ना उन्हें परम पिता, यानी सबके पिता, वो सबके माता पिता है। इसीलिए तो उनसे जाकर मांगते हैं, माता पिता से ही मांगते हैं। धरती पर एक माता पिता है जिनसे जाकर कुछ चाहिए तो मांगते हैं, ऊपर वो माता पिता है जिनसे जो भी चाहिए उनसे मांगा जाता है। तो पिता है हमारे। अब समझिए बात को, ध्यान से सुनिए। एक माता है, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है, उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मोहल्ले के ही बच्चे हैं, उसमें से उनका बच्चा भी खेल रहा है और सारे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं। कभी होता है ना, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं, बड़ा प्यार लाड आता है उनके ऊपर, तो बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं। माता के मन में आया कि मैं सभी बच्चों को चॉकलेट दूं। उनके घर पे कई चॉकलेट पड़ी थी, उन्होंने काम बनाया सबको चॉकलेट दूं या मिठाई दूं। तो वो दे सकती है? हाँ कि ना? जोर से कहिए। आप अपने ऊपर लेकर सोचिएगा, आपको कुछ बच्चे अच्छे लग रहे हैं, आपका मन क्या है इन्हें कुछ भेंट स्वरूप दूं, तो आप दे सकते हैं? हाँ। थोड़ी देर बाद वो काम करने चली गई, फिर वापस बाहर देखने आ रही है एक बार के बच्चे क्या करें। उन्होंने देखा बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा है। शैतानी ऐसी नहीं जो प्यारी लग रही है, जिनसे माता को क्रोध आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। और माता के मन में आया कि मैं खींच कर एक थप्पड़ मारूं सबको। वो सबको मार सकती है? हाँ या ना? नहीं। किसको मार सकती है? अपने बच्चे। तो भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको देते हैं, लेकिन दुख यानी थप्पड़ उसे ही देते हैं जिसे अपना बालक समझते हैं। और अपना बालक यानी, अब आप कहोगे अपना बालक तो कभी भी तो माँ बाप ऐसे थोड़ी करते हैं कि जब मन चाहा घर पर आए बच्चे को थप्पड़ मार दिया। ऐसा करते हैं क्या? या घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ करने को चाहिए, बच्चे को बुलाया और मार दिया? ऐसा करते हैं? कब मारते हैं? जब गलती करते हैं। तो दुख आए तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को कुछ करने को नहीं था इसलिए आपको दुख दे दिया। मतलब आपने कुछ गलती की है, आपने कुछ गलत काम किए हैं, आपको उसकी ही सजा मिल रही है। तो अगली बार जब दुख आए तो भगवान पर चिल्लाने की बजाय, क्रोधित होने की बजाय उन्हें धन्यवाद करना कि आपने मुझे अपना बच्चा समझा और सोचने पर मजबूर किया कि मैंने कहां क्या गलती की थी जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तब आप उसका सही प्रायश्चित करेंगे, अपनी सोच सही करेंगे। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो महाराज, पांचवा लक्षण है तितिक्षा, कि वो जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।